नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने चीन को उसकी औकात दिखाई है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने चीन का असली नक्शा जारी करके चीन की पुरानी गुंडागर्दी का इतिहास पूरी दुनिया के सामने रख दिया। पूर्व आर्मी चीफ ने एक नक्शा शेयर करते हुए ये कहा कि आखिरकार चीन का असली नक्शा जो है वो मिल गया है। इस नक्शे में ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, यूनान जैसे जो दूसरे देश चीन की सीमा से लगे हुए हैं, उन देशों को चीन के कब्जे के तौर पर दिखाया गया है। आपको ये बता दें कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने एक ऐसे समय में ये नक्शा शेयर किया है जब चीन के नए नक्शे को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। चीन ने देश का नया मैप जारी किया, उसमें ताइवान और भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। तो एक तरफ चीन अपने देश का नक्शा जारी करके दरअसल अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है और ताइवान जैसे जगहों को अपना हिस्सा बता रहा है, ये दावा कर रहा है। और चीन के इस नक्शे पर बवाल छिड़ा हुआ है सरकार की ओर से। हालांकि कोई स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अब पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने जिस तरीके से ये चीन का असली नक्शा शेयर किया है, ये जाहिर तौर पर सरकार की ओर से ही एक जवाब के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर मनोज नरवणे जो है पूर्व आर्मी चीफ हैं और सरकार की मनमर्जी के बिना या सरकार की परमिशन के बिना वो इस तरीके का पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो मनोज नरवणे की ओर से कि नक्शा शेयर किया गया है, ये चीन के लिए मुंहतोड़ जवाब है। लेकिन अब चीन को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले G20 में भारत की कामयाबी और उसके बाद अब पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का पोस्ट, जिसमें उन्होंने चीन का असली नक्शा जारी करके चीन की नींद उड़ा दी है। जी हां, इस नक्शे में हांगकांग को COH के यानी चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग, वहीं तिब्बत, दक्षिण मंगोलिया और यूनान, इसके अलावा पूर्व तुर्किस्तान और मंचूरिया जैसे देशों को चीन के कब्जे वाले देश के तौर पर दिखाया गया है। यानी मनोज नरवणे ने जो नक्शा शेयर किया है उसमें इन देशों को दिखाया गया है चाइना ऑक्यूपाइड, यानी चाइना ने इन देशों पर कब्जा किया है। वहीं ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के तौर पर पेश किया गया है। चीन हमेशा से इन सभी देशों पर अपना दावा करता रहा है। वहीं भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और अक्साई चीन पर भी चाइना अपना दावा जो है वो लगातार पेश उसकी तरफ से किया गया है। हालांकि गलवान घाटी में जो भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई, उसके बाद से लगातार भारत जो है वो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि चाइना की अपनी बौखलाहट अलग है, क्योंकि चाइना को जिस तरीके से वहां से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है तमाम दिग्गज कंपनियां समेट रही हैं, भारत का रुख कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, G20 समिट का जो आयोजन, जो मेजबानी भारत ने की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए इस G20 समिट में शामिल होने के लिए। और इन सब के बीच जो इटली ने चीन को बड़ा झटका दिया है, वो कहीं ना कहीं चीन की बौखलाहट की एक बड़ी वजह है। लेकिन इन सब के बीच देश में विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जब चीन अपना देश का नक्शा जारी करता है और उसमें ताइवान और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी उसे जवाब नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी चीन को आईना दिखाने का काम नहीं करती है, बजाय इसके वो सवाल करती है कि दरअसल चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन हथियाई है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो लद्दाख के राज्यपाल हैं उनकी तरफ से जवाब दिया गया और ये कहा गया कि मैंने खुद देखा है कि चीन ने 1 इंच भी लद्दाख की जमीन नहीं कब्जाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हैरानी तब भी होती है जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं
और वहां से वो चाइना की तारीफ करते हैं। हाल ही में देश में G20 समिट का आयोजन हो रहा था, भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरव का पल, जिसमें चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत ने किया। लेकिन राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना की तारीफों के पुल बांधे। राहुल ने चीन के मैन्युफैक्चरिंग जो क्षमता है उसकी तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार के पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैकल्पिक विजन का अभाव है। लेकिन खास बात यह है कि राहुल गांधी ऐसे वक्त में चीन की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ कर रहे हैं जब तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अलग अलग कंपनियों की चाइना से अपना कारोबार समेट रही है और भारत का रुख कर रही है। जब वैश्विक तौर पर कई देश चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खत्म कर चुके हैं और इससे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी ने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर AI में प्रगति की तारीफ की थी। तो चाइना से जो कांग्रेस पार्टी का प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। फिर चाहे वो डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी का चीनी राजदूत से मुलाकात करना हो या फिर यूपीए के शासनकाल में MOU चाइना के साथ साइन करने वाली बात हो। तो यही वजह है कि लगातार आरोप ये भी लगे हैं कि दरअसल राहुल गांधी और उनकी जो पार्टी है वो चाइना से चंदा लेती है। ये आरोप बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर लगाती है और इन्हीं तमाम चीजों को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाती है कि दरअसल सरकार जो है चाइना को हमारी जमीन पर कब्जा करने दे रही है और उसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है। जिस तरीके से लगातार ये दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि चीन लद्दाख में घुसपैठ कर रहा है, लद्दाख की जमीन को हथिया रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लद्दाख वो इलाका जहां यूपीए के शासनकाल तक जब AK एंटनी जो है मंत्री थे, उन्होंने संसद में ये कहा था कि दरअसल जो बॉर्डर एरिया है चीन से सटा हुआ, वहां पर डेवलपमेंट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि डेवलपमेंट अगर नहीं करेंगे तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो क्लैश चाइना और भारत के बीच है वो कम रहेगा और वहां पर जो है डेवलपमेंट नहीं किया जाना चाहिए। ये उनका बयान था। तो चाइना को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा है, चाइना के साथ उनके संबंध क्या हैं, ये हमने कई बार पहले भी बताए हैं। और एक बार फिर से जब पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे जो एक नक्शा जारी करते हैं और वो ये कहते हैं कि दरअसल यही चीन का असली नक्शा है। चीन ने कई देशों पर कब्जा किया है, फिर चाहे वो हांगकांग हो, तिब्बत हो, दक्षिण मंगोलिया हो, उन्होंने नक्शा जारी करके ये कहा है कि यही चीन का असली नक्शा है। जो चीन दावा कर रहा है वो झूठा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में अपना कब्जा करना चाहता है, चीन ताइवान को हथियाना चाहता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और चीन की हर एक नापाक हरकत का जवाब भारत की ओर से दिया गया है। लेकिन अब ये पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे का एक मुंहतोड़ जवाब, या यूं कहें कि चाइना की नींद कहीं न कहीं उड़ाने का काम उन्होंने किया है। जिस तरीके से उन्होंने चाइना की पुरानी गुंडागर्दी क्या रही है, क्या उनका इतिहास रहा है, किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया है देशों पर, इसका लेखा जोखा जो है उन्होंने दुनिया के सामने रखकर चीन को बेनकाब करने का काम किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।